क्लासेस। तो नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे हम, इसमें हमने 2 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था नंबर्स को और सेकंड में पढ़ा था हमने डिविजिबिलिटी रूल। तो आज का हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। तो चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है और भागफल क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए जैसे ये क्वेश्चन दिया है इसको हम करते हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि भाज्य कौन सा है और भाजक क्या है और भागफल क्या है। ठीक है, जैसे कि ये है 45 है, तो 45 को डिवाइड किससे करना है, 7 से करना है। तो जब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा, 7 6 कितना होता है हमारा 42। ठीक है, तो बचा कितना हमारा, इसको माइनस करते हैं यहाँ से, तो बचा कितना हमारा 3 बचा। तो इसमें हमें बताइए, तो ये 45 है, 45 को डिवाइड किया है किससे, 7 से। तो जिसको डिवाइड करेंगे हम तो वो क्या होता है हमारा, डिवाइडेड होता है। ठीक है, क्या होता है, ये है हमारा 45 क्या है हमारा डिवाइडेड है। और जिससे डिवाइड करते हैं वो क्या होता है हमारा डिवीज़र। क्या होता है डिवीज़र। एक सेकेंड, ये क्या है डिवीज़र, इसको बोलते हैं भाजक। ठीक है, भाजक। और जो हमारा भाग करने के बाद जो हमें मिलता है, आंसर जो मिलता है वो क्या होता है हमारा क्वोशिएंट, भागफल। ठीक है, ये क्या है भागफल। और जो नीचे बचा, ठीक है, तो ये वो क्या हुआ हमारा रिमाइंडर, शेषफल। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो ये जो भाज्य होता है ये डिवाइडेड, ये किसके इक्वल होता है, भाज्य इक्वल टू होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के। ठीक है, तो अब पता चल गया होगा कि भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है 71 है, तो 71 को डिवाइड किससे करना है, 13 से डिवाइड करना। तो जब 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास, 71 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर बचा हमारे पास 6। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 6 बचा। और जब ये 7 को 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे बचेगा 7। जैसे इसके डिवाइड करते हैं ना, जैसे ये 7 है और ये कितना है 13 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, तो ये तो छोटा है इससे, 13 से छोटा है, ये बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम एक जीरो लगा लेते हैं और एक जीरो यहाँ पे लगा लेंगे, तो बचेगा, माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 7 बचेगा। तो 7 क्या हुआ हमारा, वही उसका रिमाइंडर हुआ 7। ठीक है, तो जैसे फिर ये है 286 है, इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 286, इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा 13 2 जा 26, तो 2 आया यहाँ पे, 2 बचा। फिर ये कितना हुआ यहाँ पे 2 टाइम्स गया ये, तो ये हुआ 26 हुआ। तो फिर ये 2 टाइम चला जाएगा, तो ये पूरा, तो ये क्या हुआ 13 से पूरा पूरा डिवाइड हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर तो कुछ बचा नहीं क्योंकि ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया इससे। तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, इसका रिमाइंडर जो होगा 0। ठीक है, तो इस तरह से ये रिमाइंडर होता है। जो बचता है वो क्या होता है हमारा, जब उसको डिवाइड करते हैं तो जो बचता है वो क्या होता है हमारा रिमाइंडर होता है। ठीक है, जो अभी बताया था कि जिसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिसको डिवाइड करते हैं वो क्या होता है हमारा डिवाइडेड। ठीक है, क्या होता है ये भाज्य। ठीक है, और जिससे डिवाइड करते हैं वो क्या होता है हमारा डिवीजर, भाजक। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको समझ आ गया हो डिवाइडेड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। जैसे ये है, किसी संख्या को n से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा n से छोटा ही आएगा। कोई भी नंबर हो हमारा, कोई भी हो, उसको जब हम डिवाइड करते हैं तो जो उसका रिमाइंडर होता है वो क्या होता है हमेशा डिवीजर से छोटा ही आता है। ठीक है, जैसे ये है 40 है, 40 को जब 9 से डिवाइड किया तो क्या आया 4 आया रिमाइंडर हमारा। तो ये क्या हुआ, ये किससे छोटा हुआ, ये 9 से छोटा हुआ, डिवीजर से छोटा हुआ ये। ठीक है, क्या है ये डिवीजर से छोटा हुआ। फिर ये 42 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या है, ये डिवीजर है, तो रिमाइंडर क्या है 6 आया हमारा। तो ये क्या है, ये भी क्या है इससे छोटा है, 9 से छोटा है, डिवीजर से छोटा है। तो ये भी, ये क्या डिवीजर, ये क्या है, ये भी छोटा है इससे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो डिवाइडेड होता है, जब किसी भी संख्या को हम डिवाइड करते हैं तो जो उसका
रिमाइंडर होता है वो किससे हमेशा छोटा होता है, डिविजर से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, जैसे और भी एग्जांपल लेकर देख लो, जैसे कि ये है 41 है, 41 को डिवाइड कर रहे हैं हम 13 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे कितना आता है हमारा 2 रिमाइंडर बचता है। ठीक है, फिर जब कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे 42 है, इसको 13 से डिवाइड किया तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ पे 3 बचा। तो ये क्या है, ये 13 से ये छोटा है, ठीक है, ये भी छोटा है 13 से। तो तो ये क्या है कि रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा डिविजर से हमेशा छोटा ही होता है। ठीक है, चाहे कोई भी नंबर हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये समझ आ गया। फिर नेक्स्ट आते हैं, फिर कंसेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर। ये क्या है, ये सिर्फ एक ये कंसेप्ट है एक, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये है 45 है, 45 को डिवाइड किससे करना है, 8 से करना है। तो इसमें इसे कैसे डिवाइड करते हैं हम नॉर्मली, जो यहाँ पे होता है, जो डिवाइडेड होता है, डिवाइडेड हमेशा किससे होना चाहिए, डिविजर से हमेशा। जो डिवाइजर होता है वो डिवाइडेड से हमेशा, जो डिवाइडेड होता है वो क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, तो जब 8 को डिवाइड करेंगे 45 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये कितने टाइम्स जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये इससे 45 से छोटा लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि 45 तो इस टेबल में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, रिमाइंडर 5 बचा। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, ये कितना आया, 5 प्लस का 5 आया है हमारे पास। ठीक है, रिमाइंडर प्लस 5 आया है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये 45 है, 40 अब क्या लेंगे हम, 45 से ज़्यादा लेंगे हम। ठीक है, तो 45 से बड़ा क्या होगा, जब 8 के टेबल में 45 से बड़ा क्या होगा, ये कितने टाइम था, ये 5 टाइम था, तो यहाँ पे 86 जगह लेंगे हम। कितना होता है, 48 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचे, तो जब इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास, माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो ये 3 कैसा होगा, ये माइनस का 3 होगा। ठीक है, 45 से जब 48 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 3 आएगा। ठीक है, तो ये जो तो रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। लेकिन यहाँ पे तो हमें क्या मिला, यहाँ पे तो निगेटिव मिला हमें। तो इसको क्या करेंगे, तो इसमें क्या करते हैं, रिमाइंडर हमारे पास बचता है, अगर माइनस में आ रहा है रिमाइंडर हमारा, तो उसमें क्या करते हैं, जो डिविजर होता है उसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसमें डिविजर क्या है हमारे पास, 8 है, तो 8 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर माइनस के 3 प्लस के 8 कितना हो जाएगा, प्लस के 5 हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्या, तो क्या आया, यहाँ रिमाइंडर कितना आया, 5 आया। और यहाँ से क्या आया था, यहाँ से भी 5 आया था। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे इस तरह से कर लो, रिमाइंडर हमेशा क्या आना है, सेम ही आना है। ठीक है, जैसे अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये कितना है, 92 है, 92 को 15 से डिवाइड करना है हमें। ठीक है, तो फिर एक बार क्या करेंगे, एक बार हम 92 से कम लेंगे। ठीक है, जब हम इससे कम लेंगे 92 से, तो 15 कितना हो जाएगा, ये 15 6 जा कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, तो 92 से जब 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 क्या होगा, 2 रिमाइंडर हुआ हमारा। ठीक है, फिर एक बार क्या लेंगे हम, ये प्लस का 2 है। ठीक है, फिर एक बार फिर ये है 92 है, फिर इसको क्या करेंगे, 92 से इस बार हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो जब इसको बढ़ा लेंगे तो 92 से बढ़ा कितना हुआ, 15 के टेबल में कितना हुआ, 15 7 जा 105। ठीक है, तो जब इसको माइनस करेंगे, यहाँ से माइनस करते हैं ना, तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 13। ठीक है, तो 13 कैसा हुआ, 92 से 105 जाएगा तो क्या माइनस में बचेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से कितना बचा, माइनस के 13। तो रिमाइंडर क्या बताया था अभी कि माइनस कभी भी माइनस नहीं हो सकता, हमेशा रिमाइंडर पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो जब ये तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, जब हम इससे ज़्यादा लेंगे तो यहाँ से क्या आया, हमारे पास निगेटिव मिला है, हमें माइनस के 13 मिला है। ठीक है, तो ये तो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो इसमें क्या करते हैं, अगर हमारे पास निगेटिव आ रहा है तो उसमें उसको क्या करते हैं, पॉजिटिव बनाने के लिए हम जो डिवीजर होता है उसको ऐड कर देते हैं। तो डिवीजर क्या है इसमें, 15 है, तो 15 को जब इसमें ऐड करेंगे हम, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, 2 आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आया इसका, 2 आया। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, तो रिमाइंडर यहाँ भी 2 था और वहाँ पे भी 2 है। ठीक है, तो रिमाइंडर हमेशा सेम ही आता है, चाहे निगेटिव लेकर चलो, चाहे ज़्यादा लेकर चलो, चाहे कम लेकर चलो, निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा सेम ही आएगा, किसी भी तरीके से कर लो। ठीक है, समझ आ गया सभी को। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं और क्वेश्चन लेते हैं इस पे। जैसे ये है 25 है, 25 को 7 से डिवाइड करना है हमें।
ठीक है, तो इसको हम दोनों तरीके से करेंगे, एक बार ज़्यादा लेके भी पॉजिटिव लेके भी करेंगे, एक बार निगेटिव करेंगे। ठीक है, तो ये 45 है, 45 को जब 25 है, 25 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 25 से कम लेंगे हम। ठीक है, तो 25 से कम कितना होता है, 21 होता है। तो 21 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिला हमें, प्लस के 3 मिला। ठीक है, प्लस के 3 मिला। फिर कितना है, फिर है हमारे पास, फिर एक बार क्या करेंगे, एक बार इससे ज़्यादा लेंगे हम। ठीक है, 25 से ज़्यादा लेंगे, तो 25 से ज़्यादा कितना होता है हमारा, 25 से ज़्यादा कितना होता है, 28 होता है। तो 28 25 से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, नहीं नहीं नहीं, ये 21 है ना, तो यहाँ 4 आएगा। हाँ, ये 4 प्लस का 4 आ जाएगा, और ये 20, ये कितना होगा, जब 25 से ज़्यादा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 28 होगा। तो 28 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो वो कितना होगा, वो माइनस, ज़्यादा होगा तो माइनस में आएगा। माइनस में करेंगे ना, जब 25 से 28 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 3 आएगा हमारा। तो ये क्या हुआ हमारा, माइनस के 3, और ये क्या हुआ, प्लस के 4। तो रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका रिमाइंडर कितना है, 4 है हमारा। ठीक है, और ये कितना है, अगर हम ज़्यादा लेके कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, हमें माइनस में मिल रहा है, माइनस के 3 आ रहा है हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर तो कभी माइनस नहीं हो सकता, अगर माइनस आ रहा है तो फिर उसमें क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव बनाएंगे हम। ठीक है, तो ये क्या है, माइनस के 3। तो इसमें क्या करेंगे हम, डिविजर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो डिविजर कितना है हमारा, 7 है हमारे पास, तो क्या करेंगे, इसमें 7 ऐड कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, प्लस के 4 बचेगा। तो यहाँ से भी क्या आ रहा है, यहाँ से भी रिमाइंडर 4 आ रहा है, और यहाँ से भी रिमाइंडर 4 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि रिमाइंडर चाहे पॉजिटिव लेके कर लो, चाहे चाहे ज़्यादा मान के चलो, चाहे फिर कम लेकर चलो, तो रिमाइंडर क्या आता है मेरे से, सेम ही आना है हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला 71 है। 71 को किससे करना है, 13 से डिवाइड करना है हमें। ठीक है, तो जब इसे 13 से डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ से एक बार क्या लेकर चलेंगे, एक बार 71 से कम लेकर चलेंगे, या अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो वहां से क्या होता है, वहां से तो रिमाइंडर हमारा क्या होता है, 0 होता है हमारा, और ये पूरा पूरा तो डिवाइड नहीं हो रहा इससे। तो एक बार इससे कम लेकर चलेंगे और एक बार इससे ज़्यादा लेकर चलेंगे, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव। ठीक है, चाहे कैसे भी कर लो, आंसर सेम ही आना है। जैसे ये है, एक बार इससे हम कम मान के लेकर चलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 13 5 जा 65। तो ये कितना ज़्यादा है उससे, 65 से कितना ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है। तो यहाँ से हमें कितना मिला, प्लस के 6 मिला। तो यहाँ से कितना हुआ, प्लस के 6 रिमाइंडर हुआ इसका। ठीक है, एक बार इससे ज़्यादा लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये कितना होता है, 13 6 जा कितना होता है, 78। तो वो कितना ज़्यादा है इससे, कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। ठीक है, तो वो 6 क्या कितना, 7 ज़्यादा है। तो वो 7 क्या हुआ हमारा, माइनस हुआ, क्योंकि 71 है, 71 है ना। तो 71 को जब 78 से माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का ही तो बचेगा ना, माइनस के 7 बचेगा हमारे पास। तो ये कितना हुआ हमारा, माइनस के 7 हुआ। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर कितना है, इसका 6 है। क्या है, 6 है इसका रिमाइंडर। और यहाँ से जब ज़्यादा मान के चल रहे हो तो कितना है, माइनस माइनस में आ रहा है, तो वो कितना है, माइनस के 7 है। तो रिमाइंडर कभी भी माइनस में तो नहीं हो सकता। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, हम डिविजर को ऐड कर लेंगे। तो माइनस के 7 प्लस 13 कितना होता है, प्लस के 6 ही आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे चाहे ज़्यादा लेके चल लो, चाहे माइनस कम लेके चलो, रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा हमारा इक्वल ही आता है। ठीक है, फिर ऐसे ये वाले क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। ठीक है, इसको किससे करना है, 21 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है कि 21 का टेबल हर किसी के याद तो नहीं होता है। तो इसको क्या करते हैं बच्चे, इसको क्या करते हैं कि इसको ना इसको 7 से कर लेते हैं, कि इसको जैसे यहाँ पे लिखते हैं इसको 119, इसको डिवाइड करना है 21 से। तो जब इसको क्या करते हैं कि इसको 21 का टेबल तो हर किसी का याद नहीं होता, तो इसको क्या करते हैं, 7 से काट लिया, इसको 7 से काट के, तो ये कितना आ गया, 3 आ गया हमारा। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 1, और ये कितना आ जाएगा, 49 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये कितना आया हमारा, 17/3। तो ये कितना हुआ, 3 5 5 जो 15, और यहाँ से कितना बचा, 2 बचा।
कि रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया, तो बच्चे ऐसे कर लेते हैं। तो लेकिन वो क्या है, वो हमारा गलत है, ऐसे थोड़ी ना होता है। नॉर्मल सी इसे करके देखो, इधर देखो, यहाँ पे करके, जैसे कि कितना था ये, 21 से 119, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 21 5 जा 105, माइनस करेंगे 9, कितना बचेगा 4, कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचा और ये 1 बचा। तो यहाँ से क्या आया हमारा, यहाँ से तो 4 आया हमारा रिमाइंडर, ठीक है। और यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से जब कर रहे हैं तो यहाँ से 2 आ रहा है, तो ये कैसे हुआ। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जिस चीज़ से हमने वेरीफाई किया है, इसको सिंप्लीफाई किससे किया है, हमने 7 से किया है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या था, 7 था, क्योंकि ये तो 21 था, डिवाइड तो उसे 21 से करना था, लेकिन 21 का टेबल तो हमारे याद नहीं था। तो फिर यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 7 से सिंप्लीफाई कराया था हमने इसे। तो फिर इसमें क्या करेंगे हम, इसको 7 से ही फिर जो हमारा रिमाइंडर आया, जिस चीज़ से हमने उसको सिंप्लीफाई कराया था, उसी से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास आया। तो हमने इसको 7 से किया था, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, 14 ही आ जाएगा हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या आया, 14 ही रिमाइंडर आया, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया सबको। चलो और क्वेश्चन लेते हैं। फिर ये है हमारा, ये कितना है, ये भी सेम ही है, मतलब रिमाइंडर तो इसमें सेम ऐसे ही निकालना है, बस इसमें क्या है, इसमें पॉजिटिव है, पॉजिटिव में भी आ जाता है, ये मल्टीप्लीकेशन में भी आ जाता है, लेकिन रिमाइंडर तो एक ही तरीके से निकालना है, निकालना तो सभी को आ गया होगा। ठीक है, अब इसको करते हैं, जैसे 21 है, 21 को 19, हाँ 90 प्लस 45, इसको डिवाइड करना है 21 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे नहीं करने कि 19 को 90 प्लस 45 इसको ऐड कर लिया फिर उसको 21 से, अलग अलग ही कर लेते हैं हम, ठीक है। जैसे 21 है, 21 को डिवाइड करें 90 है, 90 को डिवाइड करेंगे 21 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास, पॉजिटिव रिमाइंडर देखेंगे पहले हम इसका, अरे एक सेकेंड, हाँ, तो इसका क्या करेंगे हम, पॉजिटिव रिमाइंडर देखेंगे। जैसे ये है 90 है, तो ये कितना है हमारा 90 है, तो इसको जब 90 को 21 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। फिर यहाँ से कितना बचेगा, 45 को जब 21 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 42, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कितना होगा, बचा कितना हमारे पास 3 बचा, ठीक है। तो बीच में क्या है, बीच में क्या है, प्लस का निशान है, तो यहाँ पे कर देंगे प्लस कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6 और 3 9 हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। तो रिमाइंडर इस तरह से कितना आया हमारा 9 आया, ठीक है। तो अभी इसको और तरीके, जैसे और तरीके बताए थे अभी अभी उससे करके देखते हैं। ये कितना है 90 प्लस 45 अपॉन 21, ये हमने क्या किया था, ये हम पॉजिटिव लेके चले थे, कम इससे कम लेके, 21 का इसे 90 से कम लिया था, यहाँ भी 45 से कम लिया था। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें ज़्यादा लेके चलते हैं, 90 से बड़ा लेके चलेंगे, ठीक है, मतलब मान के चलेंगे इसको हम, अब इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 21 से जब बड़ा लेके चलेंगे, 90 से जब बड़ा लेके चलेंगे, तो 90 से बड़ा कितना होता है, 90 से बड़ा, तो ये कितना हो जाएगा 21 के टेबल में 21 5 जो कितना होता है 105 होता है, तो बचा कितना हमारे पास, फिर यहाँ से कितना बचा 50 आया, 15 आया। तो ये 15 क्या हुआ, क्योंकि ज़्यादा लेके चले थे हम, तो वो क्या हुआ, यहाँ से हमारा माइनस में मिलेगा हमें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फिर इसको पॉजिटिव ही रखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ इसे 45 से कम ही लेकर चलेंगे हम, तो यहाँ से 45 से कम अभी किया था, तो ये कितना आया था हमारा 3 आया था। फिर इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ से ऐड करने के बाद कितना आएगा हमारे पास, ये कितना आएगा हमारे पास, माइनस के 15 प्लस 13 प्लस 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस के 12, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रिमाइंडर क्या आया हमारे पास, माइनस में आया हमारे पास इस बार, ठीक है। तो रिमाइंडर अभी बताया था कि रिमाइंडर कभी भी माइनस नहीं हो सकता, अगर वो माइनस है तो क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव बनाएंगे हम। तो उसमें पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, उसको जो डिवीजर होता है उसको उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें डिवीजर क्या है 21 है, तो इसमें क्या करेंगे हम 21 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 21 ऐड कर दिया हमने, तो ये कितना हुआ माइनस के 12 प्लस 21, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से 9 ही मिलेगा हमें, ठीक है। तो
तो यहाँ से भी क्या है हमारा, चाहे ऐसे कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, कैसे भी कर लो, रिमाइंडर क्या होता है, हमें हमेशा हमारा पॉजिटिव ही आना है। ठीक है, जैसे इसे एक और तरीके से करते हैं हम इसको, जैसे ये है 90 है प्लस 45/21। तो इस बार हम क्या करते हैं, इस बार इसको तो इतना ही लेके चलते हैं 91 से छोटा, और इस बार इसको 45, किसी को भी लेके चलो, 45 को हम इससे बड़ा करेंगे। तो जब इसको 90 से छोटा लेके चलेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा रिमाइंडर हमारा। ठीक है, ये बीच में प्लस है, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, मल्टीप्लीकेशन है, जो भी जैसा भी है ऐसा ही साइन रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस बार हम क्या करेंगे, 45 से बड़ा लेके चलेंगे। ठीक है, तो 45 से बड़ा लेके चलेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा रिमाइंडर, ये कितना आ जाएगा हमारा 63 हो जाएगा। तो वो कितना ज़्यादा है इससे, 18 ज़्यादा है। ठीक है, वो कितना होगा, माइनस में होगा, अगर ज़्यादा लेके चलेंगे तो माइनस में आएगा। तो ये कितना है, 18 ज़्यादा है माइनस के वो भी। तो इस यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, ये कितना आ जाएगा 6 - 18, और ये क्या आ जाएगा हमारा माइनस के 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या होता है, रिमाइंडर कभी भी माइनस नहीं हो सकता, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस के 12 और डिविजर इसमें ऐड कर देंगे, 21 ऐड कर दिया। ठीक है, तो फिर यहाँ से कितना है, फिर 21 ऐड करेंगे तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से भी क्या है कि डिविजर हमेशा मतलब सेम ही आया, चाहे ऐसे कर लो चाहे किसी भी तरीके से कर लो, डिविजर क्या आता है हमेशा हमारा सेम ही आना है। यहाँ से भी 9 आया है। ठीक है, फिर इस बार क्या करेंगे, इस बार दोनों ही ज़्यादा लेकर चलेंगे, हमें एक केस और लेते करते हैं हम इसका। ये कितना है हमारा 90 प्लस 45/21। तो इस बार क्या करेंगे, इस बार 90 से भी ज़्यादा लेंगे, 45 से भी ज़्यादा लेंगे हम। तो 90 से ज़्यादा कितना होता है इसमें, 105 होगा। तो यहाँ से कितना बचेगा हमारा, माइनस के 5 बचा, माइनस के 15 आ गया, ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो ज़्यादा होगा तो माइनस में ही आएगा। तो इस बार फिर यहाँ पे कितना होगा, यहाँ माइनस अभी ऊपर किया था माइनस के 18 हुआ। तो इस तरह से ये कितना हुआ, जब इसको ऐड करेंगे, बीच में प्लस है ना, तो जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये ऐड करके माइनस के 33 आ जाएगा। तो 33, ये तो फिर ज़्यादा हुआ 21 से, तो इसको एक बार और इसको कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, माइनस के 13 को 21 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, एक बार क्या करेंगे, फिर इसको इसी तरीके से करेंगे, एक बार यहाँ से क्या करेंगे, इसको ज़्यादा मान, एक बार 33 से कम लेंगे, एक बार 33 से ज़्यादा लेंगे। ठीक है, तो जब 33 से कम लेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास, 21 एक 1 टाइम भी जाएगा, तो वहाँ से कितना बचेगा हमारे पास रिमाइंडर, माइनस के 12 आ जाएगा, मतलब 12 आ जाएगा, और माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। फिर दूसरी बार जब लेकर चलेंगे हम इसका, ज़्यादा लेकर चलेंगे, वो कितना हो जाएगा 21 टू से कितना होता है 42, तो 42 और 32, तो वो कितना ज़्यादा है इससे 9। ठीक है, तो वो क्या आता है, वो माइनस में आएगा 9, लेकिन यहाँ पे एक साइन क्या है, माइनस पहले से ही है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या आया प्लस, तो अभी बताया था कि रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से भी कितना आया हमारा पॉजिटिव, रिमाइंडर कितना आया, पॉजिटिव 9 आया हमारा। ठीक है, और ये अगर इसको लेकर चलते हैं -12 है, तो -12 बताया, रिमाइंडर कभी भी निगेटिव तो नहीं हो सकता, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें डिविजर जो होगा उस पर ऐड कर लेंगे, 21 ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से भी रिमाइंडर हमारा 9 ही आया। तो इस तरह से क्या होता है कि रिमाइंडर चाहे किसी भी तरीके से कर लो, रिमाइंडर क्या होता है हमारा सेम ही आता है। ठीक है, किसी भी तरीके से कर लो, हम 4 टाइप्स बता दिए, किसी भी तरीके से कर लो आप, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखते हैं। जैसे ये है, ये कितना है 79 है, 79 को इसको भी अलग अलग ऐसे ही करते हैं, 79 है, 79 को 11 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, कितना बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर, ये कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 बचा। ठीक है, फिर साइन का कैसा है, मल्टीप्लीकेशन का है, तो यहाँ पे यही कर देंगे। ठीक है, 103 है, इसको डिवाइड किससे करना है, 11 से करना है, तो वो कितना हो जाएगा 9, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, बचेगा कितना, यहाँ पे रिमाइंडर कितना हुआ 4 हुआ हमारा, तो यहाँ से जब इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आया हमारा 8 आया। ठीक है, इस क्या करा था हमने, दोनों को कम लेकर चले थे, 79 से कम, 103 से कम। ठीक है, फिर इसको भी इसी तरीके से कर सकते हैं जैसे अभी ये ऊपर का क्वेश्चन किया है हमने,
इसको भी हर कैसे भी कर लो आप, आपकी मर्जी है। जैसे दूसरी तरीके से करते हैं हम इसको, 79 इंटू 103 अपॉन 11। ठीक है, तो इस बार क्या करेंगे, इस बार 79 से हम ज़्यादा लेके चलेंगे। ठीक है, 79 से जब ज़्यादा करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कितना है 11 है नीचे, तो वो हो जाएगा 7 7 88 हो जाएगा। तो वो कितना ज़्यादा है इससे, माइनस के 9। अरे एक सेकेंड, तो ये कितना है, माइनस के 9 है। ठीक है, माइनस के 9 ज़्यादा है, फिर ये क्या है, गुना है, फिर उसके बाद 103, ये इतना ही लेकर चलेंगे, अब इससे कम ही लेकर चलेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अभी आया था 4 आया था हमारा। ठीक है, फिर जब इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, यहाँ पे कर लो, ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, माइनस के 36। ठीक है, कितना आया ये हमारा, माइनस के 36 आया। ठीक है, तो फिर इसको क्या करेंगे, ये तो बड़ा, ये तो ज़्यादा ही आ गया अभी हमारे पास, 11 से तो बड़ा ही है। इसको क्या करेंगे, इसको एक बार और डिवाइड कर लेते हैं हम, जो भी हमारे पास आया इसको एक बार और डिवाइड कर लेते हैं। फिर यहाँ से क्या आया हमारा, ये कितना है, माइनस में है, -36 है। फिर जब इसको 11 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ से कितना बचा हमारे पास, 11। तो यहाँ से आया हमारे पास 3 आया पॉजिटिव, जो एक बार इससे कम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो वो कितना आया हमारे पास, 3 आया हमारा, क्या आया 3, और एक माइनस यहाँ पहले से था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर एक बार क्या लेके चलते हैं हम, इससे ज़्यादा लेके चलते हैं। ठीक है, इससे मतलब 36 से बड़ा लेके चलते हैं, तो 36 से बड़ा लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो 44 कितना ज़्यादा है उससे, 8 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा हुआ ना, तो ये कितना आ जाएगा, 8 ज़्यादा हो जाएगा। तो वो कितना, वो क्या होगा हमारा, माइनस होगा, मतलब माइनस होता है। ठीक है, जब ज़्यादा लेके चलते हैं तो वो हमारा माइनस होता है, और एक माइनस इसमें पहले से ही है हमारा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक माइनस पहले से ही लगा हुआ और एक माइनस वो, तो ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा हमारा। ये कितना हो जाएगा, प्लस के 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या हो जाए हमारा, रिमाइंडर 8 ही आया, और यहाँ से जब किया था हमने, यहाँ से भी कितना आया था हमारा, रिमाइंडर 8 ही आया था। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे, रिमाइंडर हमेशा सेम ही आना है। फिर ये है माइनस के 3 है, यहाँ से ये तो हमारा पॉजिटिव लेकर चले थे, ये माइनस का 3 है, तो जब इसको करेंगे तो -3 तो कभी नहीं आ सकता रिमाइंडर, तो उसमें क्या करते हैं हम, डिविजर ऐड करते हैं। तो इसमें क्या कर लेंगे, डिविजर कितना है इसमें, 11 है, तो 11 जब इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा हमारा, पॉजिटिव रिमाइंडर 8 ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या है, 8 ही बचा। तो इसको भी और तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे भी ऊपर क्वेश्चन में किया है, तो इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, चाहे कैसे भी कर लो, लेकिन रिमाइंडर क्या आना है, हमेशा सेम ही आना है, चाहे कैसे भी क्वेश्चन हो, रिमाइंडर हमेशा सेम ही आना है। ठीक है, समझ आएगा सबको। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं, फिर है फॉर्मेट थ्योरम। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। इसका जो ये स्टेटमेंट है, इसमें क्या होता है, जो कोई भी नंबर है n, उसकी जो पावर है, और कोई नंबर है n हमारे पास, उसको डिवाइड करना है, p से डिवाइड कर रहे हैं हम, और जो उसकी n की जो पावर है वो p-1, यानी कि जो डिवीजर है उसका, उससे एक क्या है, कम है। ठीक है, तो उसका रिमाइंडर क्या होता है हमेशा, ये क्या है, इसका जो उसका जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, अगर कोई भी इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन मिल रहा है हमें इस तरीके से, अगर कोई इस फॉर्म में है कोई क्वेश्चन, तो उसका रिमाइंडर क्या होता है, उसको सोल्व भी करने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर क्या है उसका, हमेशा 1 होता है। ठीक है, और इसमें 2 केसेस बनते हैं। जैसे पहला है हमारा कि p क्या होना चाहिए, हमारा जो डिवीजर होना चाहिए, p हमेशा क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या होना चाहिए p। तो ये तो पढ़ा था ना पीछे, अभी पहली क्लास में पढ़ा था, भाज्य भाज्य सब पढ़े थे। तो ये क्या होना चाहिए, p क्या होना चाहिए, हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा क्या है हमारा, n और p शुड बी को प्राइम, सहभाज्य होने चाहिए, मतलब n और p दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, उनका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए उसका। ठीक है, तो अगर कोई भी इस तरीके से कोई भी फॉर्म बन रही है क्वेश्चन में, तो उसका रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम, जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा 61, तो ये क्या है, n है हमारा, 61 है, ये कोई नंबर है हमारा 64 अपॉन 31, और 64 की पावर कितनी है हमारी, 30 है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा n है। ठीक है,
तो ये क्या होना चाहिए हमेशा हमारा, ये तो n है और ये क्या है हमारा 31, ये होना चाहिए हमारा, ये है p। तो ये क्या होना चाहिए हमेशा, प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 31 क्या है, 31 तो हमारा अभाज्य है, प्राइम नंबर है ये हमारा। और ये क्या है हमारा 64, ये क्या है, ये प्राइम नंबर है और ये क्या है हमारा इवन नंबर है। ठीक है, तो इनमें क्या है, इनमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें 1 है। ठीक है, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर है, इसमें क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारा 1 है। ठीक है, 1 के सिवा इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो और जो पावर है इसकी, ठीक है 64 की पावर कितनी है 30 है। तो जो पावर है इसकी, जो डिवीजर है उसमें से क्या एक कम हो रहा है, यानी कि p-1 हो रहा है। तो ये क्या है, ये सीधा सीधा फॉर्मेट थ्योरम होगी हमारी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, क्या होता है, रिमाइंडर हमेशा 1 होता है। अगर इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन बन रहा है तो उसका रिमाइंडर क्या है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, चलो इस पे और क्वेश्चन करते हैं, वहां से और क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। जैसे ये कितना है 12 है, 12 की पावर कितनी है 16 है, और नीचे कितना है 17 है। ठीक है, तो इसमें ये क्या है हमारा 17, ये क्या है हमारा 17 क्या है हमारा को प्राइम नंबर है, सॉरी क्या है हमारा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, और ये क्या है 12 क्या है हमारा 12 इवन है, 12 तो हमारा इवन है ही। तो इनमें क्या है 12 और 17 में क्या है कॉमन, क्या है कॉमन, तो इसमें 1 के अलावा तो कुछ और कॉमन नहीं है ना इनमें। तो ये दोनों क्या है, ये को प्राइम नंबर है। ठीक है, जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, को प्राइम नंबर हो। और इसकी जो पावर है क्या है, पावर इसकी कितनी है 16 है। तो ये कितनी है 17-1, इससे क्या है एक कम है, p-1 फॉर्मेट थ्योरम में पढ़ा था ना ये पीछे हमने। तो इसमें क्या हो, तो ये इसकी पावर एक कम है, तो ये पूरा पूरा वो फॉर्मेट थ्योरम बन रही है, n की पावर p। हर जगह लिखने की जरूरत तो नहीं है वैसे ये क्वेश्चन में, -1/p। तो ये क्या है, तो इसमें क्या बनेगा, डायरेक्ट रिमाइंडर क्या बनेगा इसका, इस फॉर्म में बन रहा है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका 1 होगा। ठीक है, क्या होगा रिमाइंडर 1 होगा। ठीक है, इसको सोल्व भी और भी क्वेश्चन करते हैं इस टाइप से। जैसे ये है हमारा 187, इसको डिवाइड किससे करना है 83 से करना है, और पावर कितनी 187 की पावर कितनी है 82 है। तो ये 83 क्या है हमारा, 83 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, क्या है ये हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है ये। और ये क्या है, ये प्राइम नंबर है, और ये दोनों प्राइम नंबर है। हाँ, तो इसमें क्या है कॉमन, तो इसमें मतलब ऊपर का चाहे कुछ भी हो, सम हो या फिर विषम हो या इवन हो, कुछ भी हो, लेकिन क्या है इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन तो इसमें कुछ नहीं है सेम। इन दोनों में क्या है कॉमन, इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका भी क्या होगा 1 ही होगा। कॉमन इनमें क्या है कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसकी पावर कितनी है 82 है, यानी कि ये जो p है, p से क्या है एक कम है पावर। ठीक है, p से एक पावर कम है, और कॉमन फैक्टर इनमें 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उसका क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा उसका हमेशा 1 होगा। ठीक है, जैसा और एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि 40 है, 40 की पावर 28 हुआ हमारा, और ये कितना हुआ 29 है। ठीक है, तो ये कैसा नंबर है, ये नीचे का नंबर क्या होना चाहिए हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए प्राइम नंबर। ठीक है, और ये क्या है ये 40 है, तो इसमें क्या है कॉमन इनमें भी कुछ नहीं है। ठीक है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें। ठीक है, इनके जो फैक्टर बनेंगे 1 के अलावा कुछ भी नहीं है कॉमन इनमें। तो ठीक है, और ये इसकी पावर कितनी है 28, 28 क्या है p से कम है। ठीक है, किससे कम है p से कम है ये। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा सीधा सीधा सा 1 होगा। ठीक है, सोल्व करने की भी जरूरत नहीं, इसका रिमाइंडर क्या होगा हमेशा 1 होगा। अगर इस फॉर्म में कोई बन रहा है कि नीचे 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 का जो है जो डिवीजर है वो कितना है हमारा प्राइम नंबर है, और जो डिवीजर है वो कितना है प्राइम नंबर है,
और जो ऊपर है 40 है जैसे ये, तो इनमें क्या है, कॉमन कुछ भी ना हो उनमें। एन और पी में क्या होना चाहिए, कॉमन कुछ भी ना हो 1 के अलावा, ठीक है। और उसकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, पी से 1 कम होनी चाहिए। अगर पी से 1 कम है तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा 1 होगा, ठीक है। आगे समझ सभी को। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर ये है, यदि दो मतलब इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, कोई भी स्टेटमेंट दिया हो तो ये क्या होगा हमारा, यदि 2 अंकों की एक संख्या है हमारी, यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग a है तथा यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अगर संख्या के किसी भी संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो संख्या b से घट जाती है। ये क्या है, ये घट जाती है, ठीक है। तो उसका जो संख्या बनेगी, जो घटने के बाद जो संख्या बनेगी वो क्या होगा हमारा, 11a + b/2 होगा, ठीक है। यानी कि जो संख्या हम उसमें घटा रहे हैं वो क्या कर देंगे, वही उसमें 11a, यानी कि जिस संख्या का जो योग है हमारा, जो भी संख्या दी है उनका जो योग है उसकी आपस में 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो भी संख्या हमारी घट रही है, जो भी घट रही है उसको क्या कर देंगे, उसको हम उसमें ऐड कर देंगे और उसको अपॉन 2 कर देंगे, ठीक है। तो जो भी संख्या आएगी हमारे पास वो क्या आ जाए, वो फिर उसको सोल्व करके ये संख्या आ जाएगी हमारे पास इस फॉर्मूला में, ठीक है। अगर घट रहा है तो क्या होना है, अगर कुछ भी नंबर घट रहा है तो उसको क्या करना, ऐड करना है, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक और बनता है यहाँ से, ये भी सेम ऐसा ही है। तो इसमें क्या है, यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, a है, तथा यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, ठीक है, पलट दिया जाए तो मूल संख्या b से बढ़ जाती है, उसमें क्या था, घट जाती है, इसमें क्या बढ़ जाती है। तो उसमें क्या होगा, जो नंबर होगा हमारे पास, फिर वो नंबर पूछेगा कि नंबर क्या होगा वो, ठीक है। ऐसा कोई भी नंबर होगा वो नंबर क्या होगा। तो इसमें क्या करते हैं, 11a जो भी संख्या का योग दिया होगा उसमें a से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो भी संख्या हमारी बढ़ रही होगी उसको क्या कर देंगे, बड़ी हुई को कम करने के लिए क्या करेंगे, हम घटाते हैं ना कोई भी नंबर हो, ठीक है। तो उसमें क्या कर देंगे, हम नॉर्मल सी घटा देंगे अपॉन 2। और उसमें पीछे क्या था, जैसे पीछे था, इसमें क्या था, इसमें संख्या क्या हो रही थी, घट रही थी। अगर वो घट रही है तो उसको बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो वहां पे कर देंगे, वो जो भी संख्या घट रही होगी उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और अगर कोई संख्या बढ़ रही है तो उसको माइनस कर देंगे कम करने के लिए, ठीक है। तो समझ आ गया ये आपको, इस यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इस तरह से। तो उसका ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इस टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे, जो आगे जब क्वेश्चन करेंगे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन कराएंगे हम, ठीक है। फिर नेक्स्ट करते हैं, फिर ये पढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। ये क्या है, ax + b, उसकी पावर कुछ मतलब उसकी पावर दी हुई है कुछ अपॉन a। तो उसका जो रिमाइंडर होगा हमेशा वो क्या होगा कि मतलब जो भी इसमें दिया हो, मतलब अगर इस तरह से कोई फॉर्म बन रही है हमारी, अगर इस तरीके से कोई फॉर्म बन रही है हमारी तो उसका रिमाइंडर क्या हो, जो भी संख्या उसमें ऐड हो रही है, माइनस हो रही है, मतलब जो भी अगर उसमें ऐड हो रही है कोई संख्या तो उसका जो रिमाइंडर होगा क्या होगा, रिमाइंडर होगा उसका। तो वो क्या होगा, हमेशा हमारा वही जो भी संख्या उसमें ऐड हो रही है वही उसका रिमाइंडर होगा, ठीक है। और जो इसमें डिपेंड करता है ये एन पे, एन कैसा होना चाहिए। तो अगर ये प्लस है, यहाँ पे क्या है, ये प्लस का साइन है, और ये क्या है, ये जो एन है, तो एन चाहे तो इवन हो या फिर ओड हो, ठीक है। और जो भी इसमें प्लस हो रहा है, जैसे कि इसमें के हो रहा है प्लस, तो जो रिमाइंडर होगा उसका वही होगा, चाहे एन की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, चाहे एन इवन हो चाहे एन ओड हो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन करते हैं इसमें हम, जैसे कि ये है हमारा 19/8 और इसकी जो पावर है हमारी, जैसे कि इसकी पावर 37 है हमारी, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं हम, इसको सोल्व करते हैं। तो इसको जब ये क्या है, पावर क्या है इसकी, ये क्या है, ओड है, क्या है, पावर तो ओड है। ओड और इवन का तो पता होगा ना सभी को, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, तो ये इस फॉर्म में लाने के लिए, ये क्या इस फॉर्म में बन रहा है, पहले फॉर्म चेक करेंगे कि किस फॉर्म में बन रहा है क्वेश्चन। तो ये क्या है, ये 18 से क्या है, 18 से एक बड़ा है ना, ये एक बड़ा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको इसी फॉर्म में ले आएंगे हम, ये हो जाएगा 18 + 1 अपॉन 18, ठीक है। और इसकी पावर कितनी है, पावर कितनी है इसकी, 37 है, ठीक है।
तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 18 से 18 ये तो पूरा पूरा चला जाएगा इससे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा हमारा। क्या बचा, 1। 1 की पावर कितनी बची हमारे पास, 37 बचा, ठीक है। तो यहाँ से ये पावर क्या होनी चाहिए, पावर इवन हो चाहे ओड हो, कुछ भी हो, तो रिमाइंडर क्या होता है उसका, हमेशा जो भी चीज हमने उसमें ऐड करी है वही उसका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 1 हो जाएगा, ठीक है। पावर चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, अगर उसमें ऐड हो रहा है, यहाँ पे प्लस है, ऐड कर रहे हैं हम, इस फॉर्म में है, तो उसकी पावर क्या है, चाहे इवन हो पावर चाहे ओड हो, तो उसका रिमाइंडर क्या होता है हमेशा, मतलब जो भी इसमें ऐड करते हैं वही उसका रिमाइंडर होता है, ठीक है। चलो इस पर और क्वेश्चन करते हैं हम इस टाइप के। चलो नेक्स्ट करते हैं। जैसे कि ये है, ये उसी फॉर्म में है, ठीक है। अब इसके हम इवन लेके और ओड मान के, ये पावर को इवन और ओड लेके चलेंगे, तो वहां से देखेंगे कि रिमाइंडर क्या होगा। जैसे कि ये है, वहां पे के था, यहाँ पे क्या, यहाँ पे कितना है हमारा, 1 है, तो यहाँ पे कितना है हमारा 1, तो यहाँ रिमाइंडर कितना हुआ, 1 ही हुआ, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं इसमें और, जैसे कि ये है हमारा, जैसे कि ये 6/5 और इसकी पावर है 153 है, ठीक है। तो ये पावर क्या है हमारी, पावर क्या है हमारी, ओड है, क्या है, पावर कितनी है, ओड है, ठीक है। तो ये कितना है, 5 से एक ज़्यादा है ये, ठीक है। तो एक ज़्यादा है, तो इसको इसी फॉर्म में डिवाइड करने के लिए, इजी बनाने के लिए क्या कर लेंगे हम, इसको 5 + 1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना हम इसको, अपॉन 5, ठीक है। और ये कितना है, पावर 153 है हमारी, ठीक है। तो ये क्या होगा, 5 से 5, ये तो पूरा पूरा चला जाएगा इससे, ठीक, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा क्या, 1 बचेगा हमारे पास। तो ये कितना बचा, 1 बचा। तो 1 की पावर कितनी है, 153 है। तो अभी बताया था कि जो भी इसमें ऐड कर रही है वही क्या होता है, इसका रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो पावर चाहे कुछ भी हो, रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, वही होता है जो भी इसमें ऐड कर रही है, ठीक है। अब इसमें एक इवन वाला लेकर चलेंगे, हम इवन का केस लेकर चलेंगे। जैसे कि ये है हमारा 4 है और ये कितना है, 3 है, और इसकी पावर कुछ भी मान लो, इवन मान के चलो, इवन चलो 2 ही मान लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, इसको देखते हैं, ये कितना है, इससे एक बड़ा है ना, ये 3 से एक बड़ा है, 4 है, तो इसको डिवाइड करेंगे। तो इसको ईजी बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, 3 + 1 की फॉर्म में 3 + 1 कितना हुआ, 4 ही हुआ, ठीक है। इसकी पावर कितनी है, 2 है, और ये अपॉन में कितना है, 3 है। इस बार पावर कितनी है, इवन, ये 2 क्या होता है, इवन होता है, ठीक है। तो फिर ये कितना हुआ हमारा, 3 से 3 तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा। फिर यहाँ पे ये क्या है, 1 है, तो ये कितना बचा हमारे पास, 1 बचा। 1 की पावर कितनी बची, 2 बची। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 ही आ जाएगा रिमाइंडर। कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ये क्या होगा, 1 रिमाइंडर होगा। तो पावर चाहे इवन हो इसमें, चाहे ओड हो इसमें, उसका जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, हमेशा 1, मतलब जो भी ऐड करते हैं हम उसको वही होता है इसका रिमाइंडर। ये कितना आ गया, 1 ही हुआ, 1 ही होगा, ठीक है। क्या होता है हमारा, 1 ही होता है, ठीक है। फिर इसमें और दूसरा कंसेप्ट पढ़ते हैं हम इसका। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फिर इस बार क्या है, माइनस है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो इस बार यहाँ पे क्या है हमारा, माइनस है, ax - k की पावर n है, अपोन में क्या है, a है। अगर इसमें कुछ कोई दिया हुआ हमारे पास, तो उसकी जो रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा हमारा माइनस के, जो भी दिया हुआ हमारा उसका माइनस होगा, और उसका जो पावर होगी उसकी, जो उसकी पावर होगी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से हमारे 2 केस बनते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे कि इवन है, जैसे कि अगर n हमारे पास इवन है, एक सेकेंड, अगर यहाँ से 2 केस बनते हैं हमारे, n इफ n क्या है हमारा, इवन नंबर हो, इवन हो, तो यहाँ से क्या होगा, अगर हमारे पास n क्या है, इवन है, तो रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा 1 होगा हमारा, 1 रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा हमारा 1 होगा, ठीक है। और फिर सेकंड केस क्या बनता है कि अगर n क्या हो, जो पावर हो वो पावर क्या हो हमारे पास, ओड हो, पावर क्या हो, ओड हो, ठीक है। तो जब पावर ओड हो तो वहां से क्या बनेगा हमारे पास, रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा हमारा,
माइनस में आएगा, ठीक है, क्या आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का 1 क्या होगा हमारा, रिमाइंडर होगा, ठीक है, माइनस आएगा, ठीक है। तो तो इजी है, सिंपल सही है कि अगर पावर क्या है, इवन है हमारी, तो क्या होगा, रिमाइंडर हमारा 1 होगा। और अगर पावर ओड है हमारी, माइनस में है, यहाँ पे क्या है, ये साइन का ये ध्यान रखना है, ये क्या है, अगर यहाँ पे माइनस है यानी कि वो नंबर क्या है हमारा, बड़ा आ रहा है, ऊपर का नंबर क्या है हमारा, बड़ा है। और तो वहां पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे उसे इजी बनाने के लिए हम। तो वहां से क्या करेंगे, अगर हम तो वहां से नंबर चेक करते हैं कि जो एन होगा, जो पावर है, पावर को चेक करते हैं कि पावर कैसी है हमारे पास, इवन है या फिर ओड है पावर। अगर पावर इवन है तो वहां से रिमाइंडर 1 होगा, और अगर पावर ओड है तो वहां से रिमाइंडर -1 होगा, ठीक है। तो चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं हम आगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो हाँ, जैसे ये क्वेश्चन है ax -1, तो यहाँ पे ये अभी बताया था कि यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, 1 है, क्या है, ये हमारा 1 है। अरे हाँ, एक सेकेंड, यहाँ से और क्वेश्चन लेते हैं हम। ये क्या है, 1 है हमारा, तो यहाँ से जो भी आया हमारे पास, तो उसकी जो पावर होगी, ये क्या है, -1 है, -1 की पावर है, तो ये क्या बचेगा हमारा, रिमाइंडर होगा। वो इस पे डिपेंड करेगा, एन पे डिपेंड करेगा कि वो एन कैसा होगा, एन नंबर कैसा होगा, वो इवन है या फिर ओड है। तो अभी बताया था पीछे कि अगर जैसे कि सिंपल सा है, अगर -1 है, -1 की पावर क्या है, इवन है, ठीक है, इवन है, तो क्या होगा हमारे पास, 1 आएगा, ठीक है, और 1 रिमाइंडर आएगा हमारा, ये क्या रिमाइंडर आएगा, ठीक है। और अगर -1 की पावर क्या है, -1 की पावर ओड है, क्या है, ओड है, तो वहां से क्या आएगा, -1 आएगा रिमाइंडर हमारा, ठीक है, -1 आएगा। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे कि -1 है, -1 की अगर हम पावर 2 करते हैं, इवन करते हैं, तो वहां से क्या मिलता है, हमें 1 मिलता है। ऐसी -1 की पावर अगर ओड लेकर चलते हैं, हम 3 लेकर चलते हैं, तो वहां से क्या मिलता है, हमें -1 मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये है हमारा, ठीक है। इस पर और क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे कि क्वेश्चन करते हैं इस पे, जैसे कि यहाँ से ये कितना हमारा 17 है, एक सेकेंड, और ये कितना है हमारा 18 है, और इसकी पावर कितनी है, पावर मान के चलो इसकी, और इवन ले लेते हैं, 200 है, ठीक है। तो ये कितना है इस बार, ये क्या है 17, ये कितना है हमारा, ये कम है और ये ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड कैसे करेंगे हम, तो इसको ईजी बनाने के, अब जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम कोई भी ऐसा तरीका देखते हैं कि जो हमें ईजी हो तरीका, तो उसको ईजी बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसको मतलब 17 से डिवाइड कर, इसको 18 से डिवाइड करने के लिए, इसको ईजी बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 18 ले लेंगे, 18 -1 कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास नीचे भी 18 ही है, तो इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे हम, इसको ईजी बनाने के लिए, ठीक है। तो 18 -1 कितना होता है, ये भी 17 होता है, ठीक है। तो उसको 17 ना लिख के 18 -1 कर लेंगे, और इसकी पावर कितनी है, 200/18। तो यहाँ से क्या होगा, 18 से 18 तो पूरा पूरा चला गया, ठीक है। यहाँ से कितना बचा हमारा, -1 बचा, क्या बचा, -1। तो -1 की पावर कितनी है, 200 है। तो ये पावर कितनी है, ये क्या है, पावर इवन है, क्या है, इवन है ये। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा प्लस, तो यहाँ से ये इवन है, तो यहाँ से कितने आ जाएगी, रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, हमारा 1 रिमाइंडर हुआ, ठीक है। और क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम इस पे, और क्वेश्चन देखते हैं, कोई और वाला लेकर चलते हैं हम। जैसे कि ये कितना है, 8 है, और ये हमारा 9 है, और इसकी पावर कितनी है, 11 है, ठीक है। तो इसको करेंगे हम, तो इसको इजी बनाने के लिए क्या करेंगे हम इसको 9 -8 लिख लेंगे। 8 को किस तरह से लिख सकते हैं, 9 -8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो पावर है, पावर कितनी है इसकी, 11 है हमारी, ठीक है। अपोर में कितना है, 9 है, सॉरी ये 1 है, ठीक है। ये कितना है, 1 है, 9 -8, 9 -8 कितना होता है, 8 ही होता है, तो उसको 8 ना लिख के हमने 9 -1 लिख लिया। इसकी पावर कितनी है, 11 है। तो ये 11 कैसा है हमारा, ये ओड नंबर है 11, ठीक है। तो फिर यहाँ से क्या होगा, 9 से 9 तो पूरा पूरा चला जाएगा, फिर ये कितना बचा हमारा, -1 बचा, -1 की पावर क्या है, 11 है, क्या है, ओड है, ये पावर क्या है, ओड है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर पावर ओड है
तो रिमाइंडर क्या होगा हमारा माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये रिमाइंडर क्या होगा माइनस के 1 होगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या हुआ माइनस के 1 रिमाइंडर हुआ। ठीक है हमारा, तो ये आ गया सबको ये कंसेप्ट समझ। इस पर और भी एग्जांपल लेके चलते, और भी देखते हैं हम क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ से मान के चलते हैं, ये कितना है 25 है अपॉन 26 है। ठीक है, और इसकी पावर मान के चले हम, इसकी पावर है 20 है। ठीक है, इक्वल टू क्या हुआ, तो इसको 25 को 26 से जब डिवाइड करेंगे तो मतलब डिवाइड करने में बहुत मुश्किल होगा, तो इसको डिवाइड मतलब इसको क्या करेंगे हम, इसको ईजी बना लेंगे। तो इसको क्या करेंगे हम 26 से जो भी होगा जिससे भी डिवाइड करेंगे उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे हम। तो 26 माइनस 1 लिख लेंगे हम इसको। तो ये 26 माइनस 1 ये भी कितना होता है 25 ही होता है। तो इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 20। ठीक है, अपॉन 26, अपॉन में 26 है। तो ये 26 से 26 ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। यहाँ पे कितना बचा माइनस के 1 बचा हमारा। ठीक है, कितना बचा माइनस के 1, और उसकी पावर कितनी है 20 है। तो पावर कितनी है, ये इवन है, 20 क्या है इवन नंबर है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा इवन है, तो क्या होगा रिमाइंडर क्या होगा हमारा 1 होगा। ठीक है, क्या होगा 1, रिमाइंडर कितना हुआ हमारा 1 हुआ। ठीक है, तो इस तरह से इसमें इवन और ओड, इसमें अगर माइनस है, अगर हम माइनस यहाँ पे क्या लेकर चल रही है माइनस लेकर चल रही है इसमें, यहाँ पे देख तो इसमें स्टेटमेंट में देखो इसमें अगर यहाँ पे कितना है 1 है, क्या रहा यहाँ पे माइनस है, इस माइनस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे 2 केस बनते हैं इसमें, एक अगर जो पावर होती है उसकी n वो ओड है और इवन है, अगर इवन है वो पावर तो उसकी रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा, और अगर वो पावर जो है ओड है और तो उसका रिमाइंडर क्या होगा माइनस के 1 होगा। ठीक है, तो अब समझ कंसेप्ट क्लियर हो गया आपके यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा माइनस के 1 हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम, फिर नेक्स्ट आते हैं, यदि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों की स्थिति को अदल बदल कर देने से बनने वाली संख्याओं के बीच अंतर x हो, तो उस संख्या के दोनों अंकों के बीच अंतर कितना होगा x माइनस 1 होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जब हम प्रैक्टिस करेंगे आपको, तो वहाँ पे इस तरीके से हम क्वेश्चन कराएंगे। जैसे कि मान के चलते एग्जाम्पल, मान के चलते 2 अंकों की कोई भी संख्या है, उसके अंकों की स्थिति को आपस में अदल बदल कर देने से बनने वाली संख्या, कोई भी संख्या उसके अदल बदल कर देने से कोई भी जो उसके जो बीच का जो अंतर है वो हमारे पास मान लिया 90 मतलब कितना दे रखा है 99 दे रखा है। तो उससे फिर उसके दोनों अंकों के बीच अंतर पूछे कि अंतर कितना होगा, तो फिर वहां से जो नंबर बनेगा वो कितना होगा। तो उसमें क्या करेंगे अंतर है तो उसको क्या कर देंगे, जो भी अंतर दिया होगा उसको 9 से क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे, तो वो सीधा सीधा आ जाएगा हमारे पास 11। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके दोनों अंकों के बीच का अंतर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इसी तरीके से ये है, यदि 2 अंकों की संख्या और उसके उल्टी संख्या के अंकों का योग कुछ भी हो हमारे पास दिया हुआ हो मतलब जो भी हो, तो उस संख्या के अंकों का अभिष्ट योग क्या होगा, जो भी योग दिया होगा उसको 11 से डिवाइड कर लेंगे, वही हमारा क्या होगा अंकों का योग आ जाएगा उसका। ठीक है, इसके क्वेश्चन करेंगे हम उसमें जब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, जैसे ये है a की पावर n प्लस b की, इस फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन है तो मतलब a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर n क्या है, n हमारा क्या है, n क्या है हमारा विषम है, ओड है ये, अगर n ओड नंबर है हमारा तो वो संख्या क्या होगी a प्लस b से क्या होगी पूरी पूरी से डिवाइड होगी। जैसे कि ये है कि अगर n क्या है विषम है, जैसे ये है विषम लिया हमने a की पावर 3 b की पावर 3, तो ये इसकी ये कैसे खुलता है a प्लस बी इंटू ए की पावर ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है हमारा, ये a प्लस बी से क्या होगा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा ये a प्लस बी से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई भी नंबर है ए स्क्वायर ए की पावर n प्लस बी की पावर n, तो ये डिवाइड किससे होगा, ये किससे डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये a प्लस बी से डिवाइड होगा ये। ठीक है, किससे डिवाइड होगा ये, अगर ये विषम है, ये क्या है अगर n विषम है, n क्या है ओड नंबर है हमारा, तो ये क्या होगा ये a प्लस n से क्या a प्लस बी से क्या होगा पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है,
फिर इसका दूसरा देखते हैं एक और कंसेप्ट इसका। अगर ये है ए की पावर n प्लस बी की, अगर ये विषम है, वहां पे क्या था, सम था, और यहाँ वहां पे ओड था, और यहाँ पे क्या है, इवन है। अगर ये सम है n, तो वो संख्या ना तो वो a प्लस बी से डिवाइड होगी और ना ही a प्लस बी से डिवाइड होगी, वो दोनों में से किसी से भी डिवाइड नहीं होगी, ठीक है, अगर इस तरह की कोई संख्या है हमारे पास, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, फिर ये पावर n अगर माइनस है ये, ठीक है, क्या है ये, माइनस है, तो ये क्या होगा, अगर ये माइनस है तो ये क्या, अगर ये n क्या है, n हमारे पास कैसा है, n हमारा ओड नंबर है, क्या है, ओड नंबर है, और ये माइनस है, तो ये संख्या क्या होगी, ये संख्या a माइनस बी से क्या होगा, पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। जैसे a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, तो ये किससे डिवाइड होगा, पूरा पूरा डिवाइड किससे होगा, ये a माइनस बी से डिवाइड होगा। तो ये संख्या, अगर कोई भी संख्या है a माइनस ए की पावर, मतलब कुछ भी है वो क्या है, विषम होनी चाहिए पावर, तो वो क्या, वो पूरी संख्या क्या होगी, a माइनस बी से भी क्या होगा, डिवाइड होगी वो संख्या, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसके बाद a की पावर n अपॉन b की पावर n, और ये क्या है, अगर n क्या है हमारे पास इस बार सम है, क्या है, n सम है, तो वो संख्या क्या होगी, a माइनस बी और a प्लस बी से भी क्या होगी, डिवाइड होगी। जैसे कि फॉर्मूला है इसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये क्या होता है हमारा, ये अगर n क्या है हमारा, सम है, इवन, n क्या है हमारा, इवन नंबर है हमारा, ठीक है, और ये क्या है, a की पावर n और b की पावर n क्या है, इवन है, तो ये क्या होगा, पूरा पूरा, जैसे ये फॉर्मूला दिया है आपको समझ आने के लिए, तो ये पूरा क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी से क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा, ठीक है। तो आई होप कि तो ये समझ आ गया आपको सभी को। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अब इसमें नंबर सिस्टम में जितने भी इसके कॉन्सेप्ट बन सकते थे जो भी एग्जाम में आते हैं, वो लगभग हमने सारे, मतलब लगभग कवर करा दिए हैं, और बाकी के जो बचेंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और इसके जितने भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन बन सकते